बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। इस वीडियो में आपके साथ मैंने दो खबरें शेयर करनी है, दो डेवलपमेंट्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आज मेहदी अली काज़मी साहब के घर के बाहर एक वाक़या पेश आया। एक यूट्यूबर वहां पर पहुंच गया, वहां जाकर उसने क्या किया और अब उसके ख़िलाफ़ क्या किया जाएगा, वो तमाम तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुलजिम ज़हीर के घर भी, जो लाहौर में उसका घर था जहाँ पर वो रिहाइश पजीर था, वहाँ पर भी कुछ यूट्यूबर्स पहुँच गए थे, आपको याद होगा। उनके ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई की गई है उस पर भी हम आज बात करेंगे। और दूसरा ये कि आज एक और डेवलपमेंट सामने आई, वो ये कि मुलजिम ज़हीर की वालिदा नूर बीबी ने आज एक बयान जारी किया और हाथ में कुरान उठाकर, कुरान पकड़कर बयान जारी किया। क्या कहती हैं वो क्लिप भी आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। उसके बाद कुछ हकायक आप तक पहुंचाऊंगा। आपको याद होगा इससे पहले एक यूट्यूबर थी, उन्होंने भी कुरान उठाया, फिर मेहदी अली काज़मी साहब ने कुरान उठाया। तो कुरान को दरमियान में लाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको जल्दी से वाक़या बताता हूँ कि आज काज़मी साहब के घर के बाहर क्या हुआ। उसके बाद आपके साथ कुछ रियलिटीज़ मैं शेयर करूँगा। हुआ ये कि ये जिब्रान नासिर साहब ने अपने ट्वीट में सारा वाक़या बताया कि किस तरह से वो यूट्यूबर वहाँ पर पहुँचा। होता ये है कि एक यूट्यूबर आज मेहदी काज़मी साहब के घर जाता है और वहाँ जाकर जब वो बेल देता है, नॉक करता है, तो काज़मी साहब घर पे नहीं होते। काज़मी साहब की छोटी बहन अंदर से पूछती हैं कि बाहर कौन है, दरवाज़ा खोलती नहीं है लेकिन आवाज़ देकर पूछती हैं कौन है। तो जवाब ये दिया जाता है कि मैं काज़मी साहब का इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। तो उनकी जो बहन है वो ये कहती हैं कि वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो घर पे नहीं थे, जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब ने ट्वीट में बताया। तो आप उनके लॉयर से बात कर लें, जिसको उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा, मैंने काज़मी साहब का या वीडियो इंटरव्यू जो है वो मैंने करके ही जाना है, तो आप दरवाज़ा खोलें। और वो एज़ पर दिस ट्वीट 15 मिनट तक उनको हैरास करता रहा, वहाँ पर 15 मिनट तक मौजूद रहा और ये बज़िद था वो कि दरवाज़ा खोलें, मैंने इंटरव्यू करना है। अब इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने क्लियर कहा है कि इस बंदे के ख़िलाफ़, जिसने हरकत की है, उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले जब ज़हीर के घर ये वाक़या पेश आया था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि कुछ वहाँ पर यूट्यूबर्स आए हैं और उन्होंने घर में घुस के हमें हिरासा किया है एंड ऑल दैट। काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इस हवाले से बढ़ा चढ़ाकर बताई। लेकिन मैंने इस हवाले से बार बार ये व्लॉग में बात शेयर की और सवाल किया कि इसका कि जवाब दें, मुझे बताएं कि आपने अभी तक उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर कोई ज़हीर के घर में घुस आया था यूट्यूबर और उसने आके वहाँ पे आपको हिरासा किया, बड़ा कुछ किया, आपने उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? अब आपने जो किया है उसके ख़िलाफ़ तो जिब्रान नासिर साहब ने ऐलान कर दिया कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो जो झूठ होता है उसके कोई पाँव नहीं होते और जो सच होता है वो सब देखते हैं। और अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे तो हमें इंतज़ार रहेगा कि वो इस मामले के अंदर क्या करते हैं। और वैसे भी उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आपने लीगली तो गलत किया है किया, लेकिन आपने सोशली और मॉरली बहुत गलत हरकत की है कि आपने वहाँ पे कुछ इंटरव्यू के नाम पर आपने वहाँ पर जो फैमिली के साथ किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं नूर बीबी ने आज जो एक बातचीत की, एक वीडियो बयान जारी किया। उस वीडियो बयान को पहले आप देख लें, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। बच्चों को कहे जा रहे हैं गैंग है, गैंग है, कोई गैंग नहीं है। तो मैं कुरान पाक कलाम फड़ के कहनी हाँ, सारी अवाम के सामने कहनी हाँ जे मेरे बच्चे गैंग नहीं है, तो ना गैंगा चू हैं। दुआ ज़हरा मेरी बेटी उत्ते जो इल्ज़ाम लाई जा रहे हैं ना, बच्ची किसी दी बच्चियां ही हैं, वही मेरी बेटी है। बेटी तो इल्ज़ाम लाई जे बेच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, मेरी बेटी को इस तरह हमाम ख़राब कर रही है, इस तरह नहीं करें। उनकी बेटी है तो मेरी भी बेटी, मेरी बहू है, उससे सामने उस इल्ज़ाम ला रहे हैं, ये बेटी को बेची जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी उत्ते इल्ज़ाम नहीं लाना, जिसने लाया है अच्छा नहीं है। उनकी भी बहनें हैं, उसकी भी बहनें हैं ना जो बातें कर रही हैं, उसकी बहनें घर नहीं है। मेरी दुआ ज़हरा से इल्ज़ाम ला रहे, बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, गैंग है। ये गैंग नहीं कहना चाहिए, गैंग नहीं, हम ना गैंगों में यतीम बच्चे हैं, बेचना चाहते किसी बच्ची को इस तरह कहना चाहिए। बच्ची को बेचना चाहते हैं, बच्ची को बदनाम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसके घर भी बहनें हैं, बहना वाले नहीं कहते। जो बेटा है, जो भाई है, उसको इस तरह नहीं करना, शर्म आनी चाहिए उसको। दुआ ज़रा घर से खुद आई है।
जी, तो आपने जो ये वीडियो क्लिप देखा, ये ज़हीर की वालिदा नूर बीबी हैं और अपने इस बयान के अंदर ये कुरान हाथ में पकड़कर ये बात कर रही हैं कि हमारा ताल्लुक़ किसी गैंग से नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपके साथ एक कंपनी ज़रूर है, और हमने हमेशा अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर आपको ज़हीर एंड कंपनी के नाम से मुखातिब किया, क्योंकि आपके साथ एक कंपनी मौजूद है जिससे सारे तंग हैं और सब उनको किन अल्फाज के साथ पुकारते हैं वो दुनिया जानती है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अब जो चीज़ उठा ली है हाथ में पकड़कर, आप जो बात कर रही हैं कुरान उठाकर, उसके बाद कोई दूसरी हम बात नहीं कर सकते आपके ख़िलाफ़, क्योंकि वो आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन एक चीज़ वो ये कि आपने बहुत देर कर दी है। मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर ये काम, अगर आपने जो कुरान उठाकर आप कर रही हैं और आप अब आपको रोना भी आ रहा है और आप बात बता रही हैं कि हम सच बोल रहे हैं, तो आपको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। जब आप पर उंगलियां उठी थीं, आपको गैंग का लक़ब दिया गया था, तो उस वक्त आपको मंजर आम पर आना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि आपके बिहाफ के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स कुरान उठा रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर मेहदी अली काज़मी साहब ने भी जब कुरान उठाया और उसके जवाब में देखा कुछ यूट्यूबर्स ने कुरान उठाया, तो उस वक्त भी आपको भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए था। अगर आप सच्चे थे, आप पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो आपको डायरेक्टली तब सामने आना चाहिए था और आके अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था कि हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब सच ही है कि आप के साथ जो हो रहा है, जो आपके बेटे के साथ हो रहा है, जिसने दोनों बेटे आपके इस वक्त कराची में मौजूद हैं और शिकंजा कसता चला जा रहा है, तो आपको अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये काम बहुत पहले करने वाले थे। आपने इस हवाले से मेरे ख्याल से काफ़ी देर कर दी है। अगर पहले करते तो शायद इसके नतायज कुछ मुख्तलिफ हमें देखने को मिलते, मामला शायद किसी गुड एंड पर होता नज़र आता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और दूसरा ये कि इन मामलात के अंदर ऐसी किताब को लेकर आना वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि साहब केस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ इस तरह ही शेयर करें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।